सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम बात करेंगे 1962 चाइना से जो हमारा वार हुआ था और जिसमें दुर्भाग्य से हमें हार मिली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये ज़माना था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। हम चाइना से हार तो गए, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक मिला हमें, और उस सबक की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, या जा रहा है तो कम का जा रहा है। आज हम इसी पे बात करेंगे। जब 1947 अगस्त में भारत को आज़ादी मिल गई, 15 अगस्त को, तो महात्मा गांधी ने कहा कि अब हमें आज़ादी मिल गई है, हमें शांति से रहना है, तो हमें सेना की आवश्यकता नहीं है, तो हम सेना को ख़त्म ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ना सेना होगा, ना हम किसी से लड़ाई करेंगे। इस तरीके के विचार जो हैं वो महात्मा गांधी के थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुछ हद तक उनसे सहमत थे, पूरे तो नहीं थे लेकिन कुछ हद तक उनसे सहमत थे, और उन्होंने कहा था कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से हम इसको करेंगे, सेना को हटाएंगे। और हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी गांधीवादी थे। और वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 टर्म करे, 10 साल वो राष्ट्रपति रहे, और उन्होंने अपना जो उनका जीवन रहा है, चाहे वो राजनीतिक चाहे राष्ट्रपति के रूप में, वो बेदाग रहा है। लेकिन वो महात्मा गांधी के समर्थक थे, उनके फॉलोअर थे। उन्होंने भी एक बार अपना प्रधानमंत्री को गोपनीय लेटर लिखा। अब गोपनीय लेटर ये सब लेटर जो है वो आर्काइव में मौजूद है, कोई भी जाके इनको देख सकता है। 50 साल बाद उनको जो है जनता के लिए खोल दिया जाता है या दे दिया जाता है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पास विदेशी लोग, जो विदेशी शासक हैं, वो मिलने आते हैं और मुझे कहते हैं कि जब आप शांति बात करते हैं और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, तो महात्मा गांधी तो कहते थे कि हम जो है ये हमको सेना की आवश्यकता नहीं है, तो हमें सेना हटा देनी चाहिए, जिससे कि हम जो हमारे दूसरे विदेशी मेहमान आते हैं उनके सामने हम शर्मिंदा ना हो। ये ऑफिशियल लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा, जिसमें महात्मा गांधी का जिक्र किया। और उसका जवाब दिया पंडित नेहरू ने कि हाँ, आपकी बात ठीक है, और हम अभी जो इसको चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे, हम ना अभी नए हथियार नहीं खरीदेंगे, और हम सेना में जो भर्ती है उसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, और हम ऐसा करेंगे। इस बीच चाइना से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही थी पंडित नेहरू के माध्यम से, पंचशील का सिद्धांत, और वो जो है हम शांति के कबूतर उड़ा रहे थे। जबकि कुछ विदेशी हमारे मित्र कह रहे थे कि चाइना आप पे आक्रमण कर लेगा, लेकिन जो है तिब्बत अपना जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को दे दिया और कहा कि अब हमने चाइना को तिब्बत दे दिया है, उसका अधिकार मान लिया है, अब उससे हमारे सारे जो विवाद है वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन विवाद ख़त्म नहीं हुए थे, और महात्मा गांधी ने आंखें मूंदे रखी, जैसे कबूतर आंख मूंद लेता है। और 1962 में चाइना ने हम पर हमला कर दिया। अब आप सब जानते होंगे, या पुराने सब फिल्में और ऐसे सब सबूत मौजूद है कि हमारी सेना के पास जूते नहीं थे, गोलियां नहीं थी, गोली चलाने का आदेश नहीं था कि वो गोली चलाएं तो आप आत्मरक्षा में गोली चलाएं। हमारे हजारों जवान मारे गए और हम वो युद्ध हार गए। और जो है हमारी कितनी लाख एकड़ ज़मीन, मैं यहाँ फिगर में नहीं जा रहा हूँ, हमारी ज़मीन चाइना ने कब्जा कर ली, जो आज तक उनके पास है। अब जो मुख्य बात इसमें है कि ये चाइना ने हम पर हमला करके हमको एक सबक सिखा दिया। अगर ये चाइना नहीं होता और वो हम पे हमला नहीं करता, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और उनका साथ दे रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि धीरे धीरे सेना को हटा दें, ख़त्म कर दें,
और नई भर्तियां उन्होंने बंद कर दी थी। 1947 में भारत के आज़ाद होते ही हम पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था कश्मीर में, जिसको कबालियों का वो कहा था कि उन्होंने करा है, लेकिन उसके पीछे सेना ही थी। उसके बावजूद भी हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे और वो अपनी सेना की खरीद सब उन्होंने बंद कर रखी थी। ये तो वैसे तो हमारा चाइना दुश्मन ही है, आज भी हमारे को से बहुत दोस्ताना संबंध नहीं है, लेकिन एक तरीके से ये चाइना ने हम पर एक एहसान ही किया, या हमें सबक सिखाया कि आपको सेना की आवश्यकता है। उसके बाद फिर हमारी सेना में भर्ती चालू हुई और सेना को आधुनिक और धीरे धीरे आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। उसके बाद हमारी 1965 की पाकिस्तान से जंग हुई, 71 में फिर हमारी लड़ाई हुई पाकिस्तान से और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश बनाने का रास्ता प्रशस्त करा। तो ये बातें जो है सब अनुज धर एक हैं जो सुभाष चंद्र बोस नेताजी पर उन्होंने पिछले 25 साल से वो रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखी हैं, मैंने उसको पढ़ा है और उनके पॉडकास्ट में भी ये सुना कि अगर चाइना हम पे हमला नहीं करता तो हमारी तो तैयारी थी हमारे देश की कि हम तो सेना को धीरे धीरे ख़त्म ही कर दें और एक जो है विश्व में एक मिसाल पेश करें। और हमारे प्रधानमंत्री को तत्कालीन नेहरू जी को नोबेल पीस प्राइज़ लेने का बहुत अरमान था, शौक था। 7 बार वो नामिनेट भी हुए थे, लेकिन वो नहीं मिला उनको नोबेल पीस प्राइज़। वो क्यों नहीं मिला वो एक अलग विषय है, लेकिन अपने नोबेल पीस प्राइज़ को लेने के चक्कर में वो सेना की ही कुर्बानी दे रहे थे। जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। इसमें और भी लोग शामिल थे, लेकिन उस टाइम जो मुखिया थे सरकार के वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये बात सुनने में कोई नई नहीं लगेगी, लेकिन इसमें एक पॉइंट मुझे लगा कि इस पे भी चिंतन करना चाहिए कि चाइना से हम हारे ज़रूर, हमारी ज़मीन भी चली गई, लेकिन हमें कई सबक मिले और सबसे बड़ा सबक ये मिला कि हमने सेना को फिर विस्तार देना शुरू किया। और आज की डेट में आप कल्पना करें, हमारे पास BSF, CRPF, थल सेना, वायु सेना, समुद्र की नेवी, ये सब है। अगर ये नहीं होते तो क्या होता, इसकी आप ज़रा कल्पना करें और देखें कि कई बारी हमारे निर्णय कितने गलत हो जाते हैं और ऐसे गलत निर्णयों की सज़ा हमारी आने वाली नस्लें भुगतती हैं, जो आज हम भुगत रहे हैं। आपने यह प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।